वही रास्ते हैं जम्मू के, वही आसमान है, लेकिन सब खामोश, उदास चेहरे अपनी उलझनों में यूं उलझे हुए हैं। आवर जनरेशन दे आर लैकिंग ऑफ सम मॉरल वैल्यूज इनटू देयर लाइफ। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। कि जिंदगी रंगते रंगते वो बेरंग हो गए। अपने बच्चों को ढंग से पालते पालते आज वो बेढंग हो गए। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। अगर 4 दिन आप अपने बच्चों को लेकर आउटिंग्स पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो आपको इन रिटर्न मिलेगा हैप्पीनेस। मैक्सिमम तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ दिन में कुछ घंटे अपने एल्डर्स के साथ निकालें आप। हेल्पेज इंडिया को ज्वाइन करना ये एक मेरी चॉइस नहीं थी। पेट को पालने के लिए आपको घर से निकलना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था। ज्वाइन करने के बाद मैं ह्यूमैनिटी से, सच्चाई से, लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती गई। इबादत नहीं है माला को घुमाते रहना, इबादत है भूखों को खाना खिलाते रहना। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सोच से सफर तक। मैं हूं आपकी होस्ट निधि गुप्ता। यहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं रियल स्टोरीज ऑफ करेजेस, काइंडनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ में हम अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं, हमारे एल्डर्स की वैल्यू। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो सेल्फलेस सर्विस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 24 साल से भी ज़्यादा टाइम से ये एल्डर्स की केयर और कम्युनिटी सर्विस में डेडिकेटेड हैं और अभी ये हेल्पेज इंडिया के साथ काम कर रही हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में एल्डरली लोगों को सपोर्ट करती हैं। इनको द टाइम्स ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को और कई और ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनर किया है इनकी टायरलेस कंट्रीब्यूशन के लिए। नीरू शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए मैम। Thank you so much, Nidhi. I'm so glad that you gave me this opportunity. I'm so happy. Thank you so much. नीरू जी, आपको क्या इंस्पायर किया अपनी पूरी जिंदगी एल्डर्स की सेवा को डेडिकेट करने के लिए? क्या कोई ऐसा मोमेंट था जिसने सब कुछ चेंज कर दिया? हम सबको पेट मिला है तो वी हैव टू फुलफिल आवर नीड्स। मुझे भी ज़रूरत थी अपनी बच्ची को पालना, तो लाइक एंटायर इट वाज नीड फॉर मी। सो कह लीजिए कि उस वजह से मैंने हेल्पेज इंडिया को एक्सीडेंटली ज्वाइन किया बीइंग MBA। देयर वॉज नो अनदर चॉइस फॉर मी। आपने पिछले 2 डिकेड से भी ज़्यादा टाइम्स एल्डर्स के साथ स्पेंड किया है। आपका एक्सपीरियंस में आज के एल्डर्स को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, शायद यंग जनरेशन को अभी तक पता भी नहीं है? ऐसा है कि जैसे मेरा अपना 24 साल का एक्सपीरियंस कहता है, हमारे एल्डर्स जो हैं सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या है, दैट इज़ दे आर डीलिंग विद आइसोलेशन। दे हैव अ फियर ऑफ आइसोलेशन। कुछ एल्डर्स तो ऐसे हैं, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं। कुछ एल्डर्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद अस, है ना, वो थोड़ा समझते हैं बट फिर भी वो दे फील आइसोलेट ऑफ योरसेल्फ। एंड अनदर कैटेगरी, वो जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते। और तीसरी कैटेगरी वाले हैं, वो कहते हैं कि दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद अस। वो बहुत ज़्यादा ना कह लीजिए गुस्से में या उसमें ईगो में। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, हम लोगों को उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो कुछ भी कहकर एल्डर किसी भी एज में हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, उनकी लाइक इकोनॉमिक कंडीशन कैसा भी हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, वो आज जो है दे आर स्ट्रगलिंग विद आइसोलेशन। सबसे बड़ा यही चीज़ है। You are currently working with Helpage India, known for its wonderful work. Could you tell us a little about your role and the impact you have seen over the years? Helpage India, the wing I'm handling, we go for programs, motivational programs in school. That is school value education program. So mainly Helpage India conducts program in schools. Every year I visit more than 100 to 200 schools, Right. from Ladakh to this Amritsar area. So nowadays our generation, they are lacking of some moral values into their life. Right. They have everything because they are pampered children. They have everything nowadays. Every child is busy in Androids and all, Yes. after school hours and all. So in school
schools, we talk to them in the morning assembly. We used to conduct so many programs for their counseling, and so really we have seen so many great impacts about all in this younger generation. Because मैं एक आपको एक एपिसोड बताऊंगी. There is a school in बड़ी ब्राह्मणा. So वहाँ पर I was conducting assembly, and one child about 10th class or 11th class, he was not that serious. Whenever I was talking to them, he was laughing. So I called him and I said, could you please come to the stage? देन वो थोड़ा सा घबरा गया बच्चा, थोड़ा सा ना वो हो गया कि मैम ने मुझे पिन पॉइंट किया है. आई सेड बेटा आप आओगे, स्टेज पर आओगे. तो मैंने बोला आप क्यों थोड़े से मुझे ऐसे डिस्टर्ब लग रहे थे, क्या आप मुझे सुन नहीं रहे थे, क्या आपके घर में एल्डर्स नहीं हैं, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही. यही होता है. तो कहता ही स्टार्टेड क्राइंग. आप सोचो निधि, जब 10th का 11th का बच्चा स्टेज पे आके 2-2.5 हज़ार बच्चों के सामने रो रहा है, तो आई फेल्ट वेरी बैड. मुझे बहुत बुरा लगा कि शायद मैंने इसको कुछ गलत कह दिया, ये रो रहा है. तो ही सेड मैम 6 months back I lost my दादू. बिफोर दैट आई लॉस्ट माई दादी. मैं आपको सुन रहा था, आई वॉज हेयरिंग यू फ्रॉम हेयर, लेकिन मैं इम्प्रेशंस, मेरी एक्सप्रेशंस वो ब्लैंक थे, क्योंकि मैं वो आई स्टार्टेड मिसिंग देम. जैसे आप बता रहे थे कि यू हैव टू लव देम, यू हैव टू फोकस ऑन देयर एक्टिविटीज का प्यार और जो दादा दादी का प्यार होता है. तो इसीलिए अब आपने मुझे बोला है तो मैं आई जस्ट शेट डाउन. मुझे रोना आ गया है. जो आप कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनकी वैल्यूज ज़्यादा जो है अहमियत रखती हैं, तो आई यूजुअली टेल देम दिस इज़ अ लाइफ एंड दिस इज़ ट्रुथ ऑफ लाइफ. जो आया है उसको जाना है. तो आज आप लाइक जस्ट लिव इन टुडेज वर्ल्ड, है ना, लिव इन प्रेजेंट. आज वो आपके साथ हैं तो आप क्रिएट वंडरफुल मेमोरीज विद हिम. आज के डिजिटल ज़माने में सब लोग बिजी हैं अपने स्क्रीन्स पे, एंड्रॉइड्स पे, मोबाइल्स पे. आपके अकॉर्डिंग यंगस्टर्स कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डर्स के साथ इंगेज हो सकते हैं? ये आपने एक ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा है जिसके ऊपर हेल्पेज इंडिया इज़ वर्किंग very very hard from last 1 year. One program there is a digital literacy. इसके अंतर्गत हेल्पेज इंडिया क्या करता है कि हमने भी बच्चों की जो दुखती नब्ज़ है ना उसको पकड़ा है. कि जो बच्चे हैं, देखो कोई भी घर होगा ना, मेरा घर है, आपका घर है, लाइक you are also in the same profession, being social worker. चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, है ना. मैं अपने घर में मॉर्निंग आवर्स से लेकर इवनिंग आवर्स तक देखती हूँ कि मेरे एल्डर्स व्हाट दे वांट, मेरा बच्चा है हाउ शी इज़ टॉकिंग टू देम, डीलिंग विद देम, उनके क्या इश्यूज़ हैं, मेरे बच्चे के क्या हैं. तो इसीलिए हमने देखा है कि मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी मदर हैं, जब बच्चे हाथ में फ़ोन लेकर बैठे होते हैं, हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, तो वो बहुत एक के उसको देखती हैं, दूसरे के फेस को देखती हैं, तीसरे के कि ये कर क्या रहे हैं. इवन दे डोंट हैव टाइम टू टॉक टू मी. डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत हमने बच्चों को एक स्कूल में एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें वी कॉल ग्रैंड पेरेंट्स. बच्चों को उस दिन टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हाँ, या उनको एलो करते हैं कि आप उस दिन बच्चों को एंड्रॉइड्स एलो कर दो. तो उस प्रोग्राम में बच्चे जो हैं वो अपने दादू दादी को फ़ोन चलाना सिखाएंगे, है ना. और कुछ दादू दादी ऐसी हैं कि दे हैव ATMs बट दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट देयर कार्ड्स. मशीन्स तक कैसे जाना है, वो बैंकिंग, हाँ, ठीक है. आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. तो बच्चों को हम कहते हैं कि जब उनको भी व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सब करना आ गया, उनके इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स खोल दो, FB पे, इन ऑल प्लेटफॉर्म्स. तो सो दैट दे मे कीप देमसेल्फ बिजी. Many young people want to help, but they feel don't have time or don't know where to start. Can you share some small but meaningful ways they can make a difference in an elder's life? Sure. ऐसा है, देखो निधि,
जब आपने शुरू किया था सोशल वर्क करना या जब मैंने शुरू किया था, हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट्स, कोई ट्रेनिंग्स, कोई इस तरह कुछ से नहीं दी हुआ थी, था। राइट। तो जो मैं यूजुअली सबको कहती हूँ, इवन अपने आस पड़ोस में भी, बच्चों को भी, वेयर एवर आई गो, आई यूज टू टेल द पीपल कि कोई भी अच्छा काम करना हो उसको उसके लिए ढूंढना नहीं ढूंढना पड़ता ही नहीं पड़ता, है ना, राइट। उसको ढूंढना नहीं पड़ता। व्हेन यू स्टार्ट अ डे इन द मॉर्निंग, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखिए कि अगर कोई चिड़िया बहुत चहक रही है तो दैट मीन्स शी इज़ इन नीड, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए। आप एक खाना फुल्का बनाकर कुछ भी पानी वानी उसको दे सकते हैं। द मोमेंट यू लेफ्ट योर हाउस, आप Right. गाड़ी में बैठते हैं, आप देखते हैं कोई एल्डर बेचारा घबराया हुआ है, रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा, घबरा रहा है, मैं जाऊंगा तो ये गाड़ी बहुत फास्ट, बहुत स्पीड में है, मेरे ऊपर जाएगी। यू जस्ट लिटिल ब्रेक, आप उसको लेट हिम और हर क्रॉस द रोड, Cross. या रुक जाइए, गाड़ी साइड पे लगा साइड पे दीजिए, लगा उनका दीजिए, हाथ पहले पकड़ उनको, के राइट, उनको रोड क्रॉस कर रोड क्रॉस दीजिए। कीजिए। आजकल आप देखिए व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि वही रास्ते हैं जम्मू के, वही Right. आसमान है, है। वही सब है, लेकिन सब खामोश खामोश है ना, बहुत खामोशी है। कहीं भी कुछ भी, जब लोगों की तरफ देखो तो हर कोई अपने एक अहम में, अपने उसमें अपनी धुन में है, धुन में उदास चेहरे हैं। उदास, उसकी वजह क्या है? हम एक दूसरे की मदद ही नहीं करना नहीं चाहते। करना चाहते, हम सब हम अपनी दुनिया में हैं। अपनी उलझनों में यूं उलझे हुए हैं हैं। कि सामने क्या हो रहा है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज बिकॉज मेंटली वी आर Mentally we अपसेट, are मेंटली वी आर upset, समवेयर right, एल्स, else. है ना, कहीं होते हैं, होते गाड़ियां हैं। चला रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी अच्छा काम करना है उसको ढूंढना नहीं ढूंढना पड़ता। नहीं पड़ता, राइट मैम। एक अंदर से जील, एक Zeal अंदर से होनी चाहिए, स्पिरिट, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, यस, right. है ना, एक वो कंसिस्टेंसी होनी होनी चाहिए। चाहिए। आप सुबह जब उठते हो आप सोचो कि आज मैं 2 से 3 अच्छे काम करके ही वापस आऊँ। आऊँ, राइट। पार्क करते हैं गाड़ी, वहाँ पार्किंग बॉयज हैं, आप उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स दे दीजिए, दे पानी दीजिए, पिला दीजिए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्ट दैट ऑफ सेवा, राइट, कि राइट। एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोच रहा है, ना? राइट। क्या आपके पास कोई ऐसी पर्सनल स्टोरी है जहाँ लोगों ने एल्डर्स की बहुत हेल्प करने की कोशिश की और उससे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ? Yes. कोई ऐसा मोमेंट जो आपको डीपली जिसने इंस्पायर किया हो? यस, मैंने बहुत साल पहले केवी जिंद्रा में आई हैव कंडक्टेड द प्रोजेक्ट, है ना। तो वहाँ पर देयर इज़ अ स्मॉल गर्ल, क्लास 5th में पढ़ती थी। तो मैंने उसको अपने उसमें बोला, जैसे अभी बता रही हूँ कि आपको किसी अच्छे काम के लिए जाना चाहिए, एल्डर्स हैव nobody there sometimes, तो इसीलिए you go ask them about their like whereabouts and all, whatever they need। तो उस बच्ची ने बहुत, लेटर आई केम टू नो, उस टाइम तो नहीं था, उसने मुझे बहुत ध्यान से सुना। फिर मैंने उसे बोला, बिकॉज वी हैव वन टोल फ्री नंबर, किसी को भी जैसे कोई ज़रूरतमंद होता है, दैट नंबर, टोल फ्री नंबर इज़ वर्किंग फॉर 24 आवर्स, है ना। Right. कोई भी अपना वट एवर दे नीड, किसी तरह का लीगल हेल्प चाहिए और हेल्थ इश्यूज हैं, वट एवर कुछ भी रहता है, तो पीपल में कॉल अस। तो मैंने स्कूल्स में भी मैं बच्चों को बताती हूँ कि टोल फ्री नंबर पे यू मे अप्रोच, बट डू नॉट हेजिटेट। राइट, आप अपने इश्यूज को लेकर, अपनी कंप्लेंट्स को लेकर हेजिटेट मत कीजिए। आपकी जो भी आइडेंटिटी है हम उसको नहीं बताएंगे, उसको छुपा कर रखेंगे। तो उस बच्ची ने क्या किया, उसके मोहल्ले में, दैट गर्ल इज़ फ्रॉम अ विलेज, उसके मोहल्ले में एक ग्रैनी है, उनका कोई नहीं। ओके, तो यस, उसने अपनी मम्मा से, और देखो वो उसका कि उसने अपनी मम्मा को कैसे मोटिवेट किया। उसने अपनी मम्मा को मोटिवेट करके उससे मम्मा से खाना बनवाना डेली। स्कूल जाने से पहले उसकी मम्मा उनके लिए टिफ़िन पैक करती थी, और उसकी मम्मा भी लोगों के घर में, आई डोंट वांट टू मेंशन हर नेम, फॉर डोमेस्टिक हेल्पर है उसकी मम्मा भी, वो रोज़ खाना बनाकर देती थी। वो स्कूल जाते टाइम वो बच्ची उन आंटी को खाना देकर फिर वो, और खाना भी मॉर्निंग का भी, इवनिंग का भी। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सिंपल, उससे छोटे से बच्चे अगर इतना कुछ कर सकता है, तो हम लोग सिटी में बैठे हुए, है ना,
राइट, अर्बन एरिया के। तो इस स्टोरी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी इम्पैक्ट लाइफ में, किया। राइट मैम। वी ऑफन सी कि यंग पीपल मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, व्हाट डू यू थिंक वी आर लूजिंग इन दिस शिफ्ट, and Yeah. how can young people reconnect with their grandparents and elders even in a nuclear family also? Yeah. बहुत हम देख रहे हैं कि जॉइंट सिस्टम Yes, जो है वो yes, टूट हाँ। रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह के भी हम वो सिस्टम को वैसे कैसे बिल्ड कर कैसे सकते यू मे से कि ट्रेंड ही हो गया है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का। एंड वेयर एवर वी फाइंड जॉइंट फैमिली सिस्टम ना, वहाँ भी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कभी भी कोई ऐसा सोचता है एल्डर्स के बारे में कि जिंदगी रंगते रंगते वो बेरंग हो गए, है ना। अपने बच्चों को ढंग से पालते पालते आज वो बेढंग हो गए, है ना। तो हम सबका यही मानना है कि क्यों हम लोग इस तरह से उनके साथ उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है। द ओनली थिंग वी कैन गिव देम इन न्यूक्लियर फैमिली दैट इज होप, हो, है ना। उनको कभी भी हम होपलेस ना करें। आप अगर हम उनको ये न्यूक्लियर फैमिलीज में भी हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड टाइम करें, स्पेंड करें, बच्चों है को ना। भेजें। लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। Right. अभी आपकी ही बात पे मैं आने वाली थी। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। Beautiful journey. अगर 4 दिन आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, आउटिंग्स पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, वो तो नाना एक नानी दिन, के घर वाला हाँ, फैशन, एक दिन दादा आप उनको वहां से लेकर वहाँ उनको से, भी right. ड्राइव पर ले, उसमें क्या जाएगा, वट एवर दे वॉन्ट, तो आपको इन रिटर्न मिलेगा हैप्पीनेस। Right. क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हमारा फर्ज नहीं है, फर्ज तो बच्चों का है ना, जो लोग समझते हैं कि हमारा फर्ज नहीं है। और एल्डर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हेयर, जिनके बच्चे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में गए, तो हमारे एल्डर्स जो हैं, हमारी रिपोर्ट कहती है कि 70% एल्डर्स जो हैं वो अपनी अर्निंग्स को सेव करते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन। सो डियर एल्डर्स, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि जो बाकी 30% elders हैं, those who are spending their time, their money upon themselves, वो लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, अपने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही हैं, तो बाकी के एल्डर्स भी वैसा उनके जैसे हो जाएं। सो डू नॉट सेव योर मनी फॉर योर anyone, चिल्ड्रन। या right. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे अपने आप सीधे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, है ना। बच्चे अपने आप सीधे हो सीधे। जाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा एल्डर्स को भी को होना पड़ेगा, पड़ता है, राइट। है ना। अच्छा नीरू जी, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डेडिकेट योर एंटायर लाइफ सर्विंग टू सोसाइटी? एल्डर्स को आपने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी, 25 सालों से आप एल्डर्स को सर्व कर रही हैं। कोई ऐसा मोमेंट था जिस मोमेंट में आपको पूरा ही चेंज कर दिया? यस, बिल्कुल निधि, ऐसा मोमेंट एक था। इट वाज हिडन स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो हेल्पेज इंडिया को ज्वाइन करना ये एक मेरी चॉइस नहीं थी। लाइक इट वाज, यू से कि एक्सीडेंटली आई जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर मी there was no other option, there was no other choice, because कहते हैं ना, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इस पेट को पालने के लिए आपको घर से निकलना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आई हैव फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन माई शोल्डर्स। सो 24 साल पहले मैंने हेल्पेज इंडिया को ज्वाइन किया। मेरे सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि इसको ज्वाइन करने के बाद मैं जो है वो बिल्कुल ह्यूमैनिटी से, सच्चाई से, लाइफ से, सबके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती गई। सो आई कैन एबल टू गिव माई द बेस्ट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। So touching stories you have. Yeah. आप यंग लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो शायद ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे और कॉलेज जा रहे होंगे, अपने बिजी शेड्यूल में होंगे, लेकिन आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहती हैं कि वो भी अपने एल्डर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, और मतलब मैक्सिमम तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ दिन में कुछ घंटे अपने एल्डर्स के साथ निकालें। आप उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सो यंगस्टर्स को मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि आप रोज़ मामा पापा आपको बोलते हैं कि पूजा करनी चाहिए, भगवान के आगे बैठिए, गुरुद्वारा जाइए, मंदिर मस्जिद जाइए, माथा टेकिए, फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, फॉर योर वेलबींग। लेकिन बच्चे, मैं आपको बोलूँगी कि इबादत नहीं है माला को घुमाते रहना, इबादत है भूखों को खाना खिलाते रहना।
सो गिव स्ट्रेस ऑन मॉरल वैल्यूज। जब तक आपको एक मॉरल वैल्यूज का एक इम्पोर्टेंस आपको विद इन योर हार्ट वो रियलाइज नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। और दूसरी बात है कि अपने जो गोल्स हैं उनको एकदम से उन पे फोकस कीजिए। लिव इन योर प्रेजेंट। जो टाइम आज चला गया वो वापस नहीं आएगा। सेम इज केस विद योर दादू दादी नानू नानी। स्पेंड सम मोमेंट्स विद देम। बहुत अच्छा टाइम है, उनके साथ स्टोरी टेलिंग कीजिए, उनको वॉक पे ले जाइए, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, सिर्फ उनको आपका वक्त चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और बी ग्रेटफुल। कभी भी ऐसा मत कीजिए, ऐसा चैलेंजेस अपनी लाइक डेस्टिनी को, अपने आप को, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं देते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी लिविंग मोमेंट। इतना ही मैं एल्डर से बच्चों से कहना चाहती हूँ कि जो आपके गोल्स हैं वो अपने आप फुलफिल हो। नीरू जी, आपके वर्ड्स ने हमें दिल से छू दिया। You have beautifully reminded us that elders are not just our past, they are our living treasures, our teachers and our storytellers. To all our young listeners, let's promise to take our time with our grandparents, listen to their stories and make them feel seen and valued. As Neeru ji beautifully says, every elder deserves love, respect and support. Thank you so much, Neeru ji, for sharing your wisdom and inspiring us today. We wish you all the best in continued journey of compassion and care. To everyone tune in, thank you for being a part of this heartfelt conversation. Until next time, this is Nidhi Gupta reminding you to stay kind, stay connected and cherish those who raised us. Namaste.